जी हम छुट्टा फार्म पहुंच गए हैं। ये राइट साइड में रास्ता जो है निकलता है, ये आप बोर्ड देख रहे हैं मुखपुर ससीपुनू 20 किलोमीटर आगे है। यहाँ से ये रास्ता जो है ससीपुनू के दरबार की तरफ जाता है। अब यहाँ से ये रास्ता कच्चा है, आगे जो है बीच में एक नदी भी आएगी, एक छोटी सी चढ़ाई भी है, तो वो भी आपको कोशिश करेंगे कि दिखाएँ। ये अब हम ससीपुनू की दरबार की जानिब जा रहे हैं। नूरानी से आके राइट साइड में टर्न करेंगे तो यहाँ से तकरीबन 20 किलोमीटर का फासला है ससीपुनू का, लेकिन रास्ता जो है थोड़ा ख़राब है, एहतियात से चलना पड़ता है, रेतीला रास्ता है और बीच में एक नदी भी आएगी। देखते हैं उसमें पानी है या नहीं है। ये जी रास्ते के मनाजिर हैं ससी की तरफ जाते हुए। ये बीच में मस्जिद भी है और एक दो दुकानें भी हैं। यहाँ से अब नीचे से नदी शुरू होगी, तो नदी के बीच में से जाना पड़ता है साइड में। तो देखते हैं कि वहाँ की क्या पोजीशन है। अब यहाँ तक इन्होंने ना रास्ता बना लिया है, शायद रोड बनाएंगे। रास्ता पहले की बनस्बत अच्छा रास्ता है, साफ़ रास्ता है। आगे देखते हैं कि कैसा है। ये एक नदी आती है, फिर इसके बाद जो दूसरी नदी आएगी उसमें देखेंगे। ये रास्ता है, ये नीचे नदी है, नीचे नदी की साइड में से आप रास्ता बना गए हैं। आपको बकरियां चलती हुई नज़र आ रही होंगी। हट जाओ हट जाओ। पहाड़ों में अपनी जगह तलाश कर रही है। नीचे में जाम का पत्थर है, नदी के बीचों बीच होते हुए जा रहे हैं। अब हम जो है इस वक्त पहुंच चुके हैं तकरीबन ससी की जो आखिरी चढ़ाई है ससीपुनू की दरबार की जानिब, वहाँ पहुंच चुके हैं। तो ये सामने जो पट आपको नज़र आ रहा है, ये क्रॉस करेंगे तो आगे ससी की मज़ार है ससीपुनू की। अब ये जो है पट, ये देखते हैं वो सामने, वो दूर नज़र आ रही है आपको, वो दरबार है। इस रास्ते में मट्टी बहुत ज़्यादा है, तो हम ससी की मज़ार पे पहुंच चुके हैं। ये दुकानें हैं जहाँ पे आप चाय वगैरह खाना और बिस्किट वगैरह मिल सकते हैं। यहाँ पे भी ये मेला लगता है इसका, इसलिए अभी दुकान कुछ बंद कुछ खुली हुई हैं। ये है गेट, ससीपुनू की दरबार का गेट, दरबार ससीपुनू लिखा हुआ है। यहाँ से आप अंदर की तरफ जाएंगे, हम आपको अंदर के मनाजिर भी दिखाएंगे। बारिशों में यहाँ घास और जो मतलब मुख्तलिफ किस्म की घास वगैरह होती है यहाँ, तो अब सूख गई है। ये इस साइड में कब्रिस्तान है।
दोनों तरफ से कब्रिस्तान है, राइट में भी लेफ्ट में भी। ये दरबार के अंदर की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पीने का पानी पड़ा हुआ है। ये रेस्ट के लिए बैठने की जगह है। ये दूसरा दरवाज़ा है अंदर। अब हम पहुंचने वाले हैं दरबार पे। सस्सी पुनों के किस्से कहानियाँ तो आपने सुनी ही होंगी, किताबों में पढ़ी भी होंगी। तो ये वो जगह है जहाँ पे सस्सी और पुनू की मज़ार है। ये वो उनकी मज़ार है और वो साइड में मस्जिद है। ये हम अंदर की तरफ जा रहे हैं। ये कब्र है। जी देख सकते हैं आप, एक ही कब्र है, दोनों की एक ही कब्र है। यहाँ पे जैसे किस्से कहानियों में बताया गया है कि ज़िंदा यहाँ ज़मीन में वो दफन हो गए थे खुदा की कुदरत से, तो उनकी एक ही कब्र बनाई गई थी। ये उन दोनों की कब्र है। ये आशिकों की दास्तानें जो मशहूर हैं। मनाज़र देखे। अब ये मस्जिद है साइड में, तो अब हम उधर जा रहे हैं जो चरावाहा था यहाँ, जो कहानियों और किस्सों में बताते हैं। रेड पंवार जिसका नाम है। ये रास्ता जाता है साइड में उस रेड पंवार की कब्र की जानिब। ये सामने उसकी कब्र है और यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये वो गवाह खुश नसीब है जिससे उन हस्तियों का दीदार नसीब हुआ। चरावाहा धनार शिवांग रेड पंवार, बकरी वाला चराने वाला, ये उसकी कब्र है। अब यहाँ से हम जैसे बाहर जाएंगे तो फिर वो पत्थर की जानिब जाएंगे जो आवाज़ निकालता है ऊपर से पत्थर मारने से, जिसका बताते हैं कि उस पर पीने वाला कोई बर्तन रखा था सस्सी ने, इसी वजह से उसमें आवाज़ है। और वहाँ पहुँच के देखते हैं कि क्या है जो है। फिर अब जैसे ही इस गेट से निकलेंगे तो लेफ़्ट साइड में ये रास्ता जाता है उस पत्थर की तरफ। अल्लाह हाँ सही है, ये पत्थर की तरफ रास्ता जाता है। अब हम उधर जा रहे हैं। यहाँ से तकरीबन 1-2 किलोमीटर के मुफासले पे नदी आएगी, नदी में से रास्ता होता हुआ जाएगा। अब बता रहे हैं कि वहाँ डैम बना हुआ है, देखते हैं कि वहाँ रास्ता है नहीं है, पहुँच के पता चलेगा। तो हम अब उस तरफ जा रहे हैं। ये इस वक्त हम पहुँच चुके हैं। ये सामने पत्थर हैं, तो ये नदी में पानी है, इस वजह से ये रास्ता थोड़ा ख़राब है। बाइक्स को हमने पीछे छोड़ा है, तो अभी पैदल आगे जा रहे हैं। पानी की वजह से थोड़ा मुश्किल होगा। अब देखते हैं कि आगे का सफ़र कैसे होता है। मुश्किल रास्ते हैं, मुश्किल हैं, लेकिन जाना है, देखना है और आपको भी दिखाना है। ये नदी में घूम रही हैं। ये सामने छोटी सी चोटी है, वहाँ पे पत्थर हैं। ये जूते उतार के अब आगे जाएंगे। तो धुइंदा से खैर ये देखें, ऊपर ऊपर ऊपर।
चलो चलो चलो, आ जाओ, बीच में आओ, बीच में आओ, बीच में। ओए कम ठा है भाई। भाई ये रास्ता बहुत ही मुश्किल है। अब ये कीचड़ में ऐसे 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 हमने जाना है। अब पहुँच गया हूँ, देख लें आप, ये नदी में से होते हुए आगे की तरफ जा रहे हैं। ये देखें, अभी हम, ये सामने पत्थर हैं, पत्थरों पे पहुंचने वाले हैं। कीचड़ बहुत है, तो ये आपको जो सफ़ेद नज़र आ रहे हैं ये ऊपर पत्थर हैं। अब देखते हैं कि कांटे पड़े हैं भाई नीचे, ख्याल से। बड़ी कीचड़ है, बड़ी कीचड़ है भाई, बड़ी कीचड़ है। आहिस्ता 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 आहिस्ता। ये देखें, बड़ा मज़ा है भाई। कभी ऐसे सफ़र किए थे आप लोगों ने? एडू अबा एडू ही चाट वाले में, ये सामने पत्थर है भाई। अब देखिए, कीड़ा है जो यहाँ मरा हुआ है, मर गया है। चलें देखें। अब पत्थर पे अब हम पहुंच गए हैं ये पत्थरों पे। अच्छा, इन सारे पत्थरों में सिर्फ एक पत्थर है जो आवाज़ निकालता है, बाकी जो पत्थर हैं वो आवाज़ नहीं निकालते हैं। अभी वो हम आपको दिखाएंगे, देखें। अच्छा जी, ये आपको नज़र आ रहा होगा पत्थर है, ये पत्थर है, इसकी आप आवाज़ सुनिएगा। अच्छा, दूसरे पत्थर में भाई लगाना, ये इसकी आवाज़ नहीं है, इसकी बिल्कुल आवाज़ नहीं है। आज दोबारा इसमें लगाओ, ये देखें ये कैसी आवाज़ निकाल रहा है। ये क्या कमाल है, क्या माजरा है। तो यहाँ के मकामी लोगों से सुना है, और मेरे ख्याल में किस्सों में भी यही पढ़ा था कि सस्सी का एक पत्थर है जहाँ उसने पीने वाला बर्तन रखा था, तो उसकी वजह से उसमें आवाज़ हो गई है। आप खुद भी देख सकते हैं, क्योंकि इसके दोनों तरफ में इधर उधर जो है बाकी पत्थर पड़े हुए हैं, लेकिन उनमें आवाज़ नहीं है। सिर्फ एक ही पत्थर में आवाज़ है जो मारने से जिसमें आवाज़ होती है। अब देखिएगा, लाओ सेट हेठ लाओ उन पास हेडू हेडू बजी हो। अरे एक साथे वजायूं 1 बजे तो भाभी के जाने बजा है इनके हां ये सब मां के से फूल होता इन हालत में मां घर मां के पूजायो। आपने सुना इसमें कैसी आवाज़ थी, तो ये अब इसका कन्फर्म हम नहीं बता सकते, जो किस्सों कहानियों में और यहाँ के मकामी लोगों से सुना था वो था। अच्छा, ये है वो नदी जो पहले सूखी होती थी, अब इसमें पानी है, तो साइड से आए हम, बाइस को पीछे छोड़ा है, तो कीचड़ है बहुत, वरना हो सकता है कि उधर से रास्ता हो, लेकिन बंद है इधर। यहाँ एक अब डैम बनाया गया है, पहले नहीं था। वो सामने इसका ये मस्जिद है, आपको क्लोज करके दिखाते हैं, ये मस्जिद है, ये निशानियाँ हैं इसकी। तो यहाँ ये पत्थर पड़े हुए हैं, बड़े बड़े पत्थर, ठीक है। ओके, इस वक्त हम वापस छुट्टा फार्म पे पहुंच चुके हैं, सस्सी से वापस आए हैं, सस्सी की मज़ार से। ये सामने आपको जो बोर्ड नज़र आ रहा है, ये सस्सी पुनू की मज़ार है। ये यहाँ से लेफ़्ट साइड जो कच्चा रास्ता निकलता है, इसी से हम वापस आए हैं। अच्छा, तो ये है रोड जो है
आगे इस तरफ जाती है नूरानी, शाह नूरानी को, और इस तरफ जाती है कराची को। तो यहाँ से अगर कराची से आएँ तो आपके लेफ़्ट में पड़ेगा ये ससी पुनू का मज़ार। ये रास्ता जो बोर्ड है इससे जाता है। अगर नूरानी से आएंगे तो आपको राइट से पड़ेगा। तो यहाँ से तकरीबन 20 किलोमीटर की दूरी पे है ससी पुनू की मज़ार।